हेलो दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2020 और 4 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने संजीवनी नामक ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने संजीवनी नामक ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है? ये बिहार सरकार ने किया है, बिहार राज्य ने। जो ये संजीवनी ऐप है वो बिहार में कोरोना से लड़ने में मदद करेगा। और ये संजीवनी जो है वहाँ स्वास्थ्य विभाग का ऐप है। तो ये जो ऐप है वो संक्रमण से बचाव के उपाय, जांच, उपचार और नज़दीकी हॉस्पिटल में खाली पड़े बेड की जानकारी देगी। किसके? वहाँ जो संक्रमण के बचाव के उपाय बताएगी, ये जांच, उपचार और नज़दीकी हॉस्पिटल में जो खाली पड़े बेड है उनकी जानकारी इस ऐप से मिल सकेगी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या? पटना। गुजरात की? गांधी नगर। मध्य प्रदेश की? भोपाल। हरियाणा की? चंडीगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? किसने किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? किसको किया है? अशोक साहनी को। किसको? अशोक साहनी को। अशोक साहनी जो भूगर्भ वैज्ञानिक है। क्या? भूगर्भ वैज्ञानिक है। भूगर्भ वैज्ञानिक। अशोक साहनी भूगर्भ वैज्ञानिक है। और अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? मौसम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हम लोगों ने कि मौसम नामक जो ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जारी किया है मौसम पूर्वानुमान के लिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? क्या? विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच, प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य क्या होता है? यह है महिलाओं को स्तनपान एवं कार्य को दृढ़तापूर्वक एक साथ करने का समर्थन देना तथा साथ ही कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त। तो ये जो 2020 में मनाया गया है, 2020 में इसका थीम क्या था? ये थीम था स्वस्थ ग्रह के लिए। स्वस्थ ग्रह, प्लेनेट की बात हो रही है। स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन। स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन। ये विश्व स्तनपान सप्ताह कब से मनाया जा रहा? ये पहली बार जो है 1992 में, पहली बार 1992 में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कि अभी हाल ही में विश्व की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनने वाली राबीना एस्ट्री, क्या नाम है? राबीना एस्ट्री किस देश की हैं? अभी हाल ही में विश्व की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनने वाली जो महिला हैं वो है राबीना एस्ट्री। ये किस देश की हैं? ये किस देश की हैं? ये है अमेरिका। अमेरिका माने संयुक्त राज्य अमेरिका, माने USA। ये जो 99 वर्ष की उम्र में पायलट बनी है, 99 वर्ष की उम्र में, इनकी उम्र क्या है? 99 वर्ष। अभी अमेरिका कुछ दिन पहले क्या है, WHO
से अलग होने की घोषणा की थी? WHO से अलग होने की घोषणा की थी, किसने की थी? अमेरिका ने। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी। रूस की राजधानी क्या है? रूस की कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ब्रिटेन की? लंदन, थेम्स नदी किनारे है। जर्मनी की राजधानी? बर्लिन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर परसेवीरंस नामक रोवर भेजा है? क्या? परसेवीरंस नामक रोवर भेजा है। परसेवीरंस नामक रोवर भेजा है। ये किस देश ने भेजा है? ये जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भेजा है। क्या? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भेजा है परसेवीरंस नामक रोवर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है 30 जुलाई 2020 को मंगल मिशन के लिए परसेवीरंस नामक जो है रोवर रवाना किया है। यह रोवर अर्थात परसेवीरंस नामक जो रोवर है ये 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा पूरी करके फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? फरवरी 2021 में ये मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। ये अमेरिका अर्थात अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अभी तक जितने रोवर भेजे हैं ये सबसे बड़ा और वजनी रोवर है। और अमेरिका विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने मंगल ग्रह के लिए 9वीं बार अभियान शुरू किया है। अमेरिका पूरे विश्व में अकेला एक ऐसा देश है जो मंगल ग्रह के लिए 9वीं बार अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही ये जो परसेवीरंस नामक रोवर गया है इसके साथ अमेरिका ने मंगल ग्रह पर पहला हेलीकॉप्टर भी भेजा है। क्या? पहला हेलीकॉप्टर भी भेजा जिसका नाम है इंजीन्यूटी। क्या नाम हेलीकॉप्टर का? इंजीन्यूटी। पहली बार जो है अमेरिका ने हेलीकॉप्टर भी भेजा है ये परसेवीरंस नामक रोवर के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस संस्था के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? भारत सरकार किस संस्था के सहयोग से जो चंबल के बीहड़ है उनको कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? वो किसके सहयोग से? विश्व बैंक के। किसके? वर्ल्ड बैंक के। ये जो है भारत सरकार या केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, कहाँ? ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीहड़ों के एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। कहाँ पर? ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। एमपी के जो है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीहड़ के एक बड़े भूभाग को जो है कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। बात आई चंबल की, तो ये जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक है। किसकी? चंबल नदी यमुना की सहायक है। यमुना की सहायक। और यह जो है मध्य प्रदेश में जनापाव पहाड़ी है। क्या? जनापाव पहाड़ी। उसी के पास स्थान महू। क्या? महू। तो जनापाव पहाड़ी के पास महू नामक स्थान से चंबल नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में आकर के यमुना नदी से मिल जाती है। और इसका जो है चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? चरमवाती। चरमवाती ये इसका प्राचीन नाम था। किसका? चंबल नदी का। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत से बाहर विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी। क्या? योगा यूनिवर्सिटी। भारत से बाहर की बात हो रही है। विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी किस देश में बनेगी? कहाँ बनेगी? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका। अमेरिका माने संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत से बाहर जो है विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया गया अमेरिका में। अमेरिका जो है योगा यूनिवर्सिटी बनाएगी। अमेरिका की कैपिटल अभी हम लोग बात किए क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्या? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? ये
पोटोमैक नदी के किनारे, क्या पोटोमैक नदी के किनारे है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, मॉस्को नदी के किनारे है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम, जेरूशलम। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, ये स्प्री नदी के किनारे, किसके? स्प्री नदी के किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से रंगीन टेलीविज़न सेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? अभी हाल ही में भारत सरकार ने, वो कौन सा देश है जहां से रंगीन टेलीविज़न सेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? कहाँ लगाया है? ये चीन पर। अब चीन से रंगीन टेलीविज़न सेट का आयात नहीं होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि टेलीविज़न के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। किसका? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस देश द्वारा महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी करने का निर्णय लिया गया है? अभी हाल ही में एक देश है जिसने निर्णय लिया है कि वह महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी करेगा। वो कौन करेगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इसकी अभी हाल ही में घोषणा की। बात आई ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? टेम्स की, लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी पर। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस आप जान रहे हैं पेरिस सी नदी किनारे स्थित है। अमेरिका वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी किनारे है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किसमें? वृक्षारोपण के क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये किसने बनाया है? ये अपना उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है अभी 25 करोड़ वृक्ष लगाए हैं। कितना? 25 करोड़ वृक्ष लगाए गए। बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल, जो इस समय मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया पुनः? जिन लिकुन को। किसको? जिन लिकुन को। जिन लिकुन को पुनः 5 वर्षों के लिए AIIB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पुनः। इसके पहले भी ये थे और फिर से इनकी नियुक्ति की गई। इनका जो दूसरा कार्यकाल है वो 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। कब से? 16 जनवरी 2021 से इनका जो है दूसरा कार्यकाल शुरू होगा। बात आई है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बीजिंग। कहाँ? बीजिंग अर्थात चीन में। चीन की राजधानी है बीजिंग। और अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चे में रही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक देश एक राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई? एक देश एक राशन कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? अभी हाल ही में चर्चे में रही है, तो ये कब शुरू की गई थी? एक देश एक राशन कार्ड, ये शुरू किए थे अगस्त 2019 में। कब? अगस्त 2019 में। अब ये अगस्त 2019 में शुरू की गई थी, तो अब अगस्त 2019 में 4 राज्यों में राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी के साथ अगस्त 2019 में शुरू की गई थी। तो जब अगस्त 2019 में शुरू गई थी तो इस समय चर्चे में क्यों आई?
तो चर्चे में आने का कारण यह है कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड इस योजना में शामिल हुए हैं। कौन कौन? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड इस योजना में शामिल हुए हैं, जिससे इस योजना में शामिल होने वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल 24 हो गई है। अभी तक इन 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के शामिल होने से इस योजना में अर्थात एक देश एक राशन कार्ड योजना में कुल 24 प्रदेश शामिल हो गए, राज्य और केंद्र शासित को मिलाकर। अभी एक बयान आया उनका, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास जो है इनका, रामविलास पासवान इनका जो है अभी एक बयान आया है। उन्होंने बताया है कि शेष जो और राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 2021 तक एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू कर दिया जाएगा। अर्थात एक देश एक राशन कार्ड योजना 2021 तक, मार्च 2021 तक सभी राज्यों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।